अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास 9th और इसकी जायज़ा मश्क 2 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है खाली जगह पुर कीजिए। तो खाली जगह पे हमने जो आंसर होगा वो लिखना है। तो जुज़ नंबर 1 है ज़कात की कटौती की शरह। तो ज़कात की कटौती की शरह क्या होती है? 2.5%। ठीक है। जुज़ नंबर 2 कुदरती ज़राए से हासिल की गई फसल पर उशर की शरह। कुदरती ज़राए से फसल हासिल हो तो उस पर उशर की शरह क्या होती है? तो ये उशर की शरह होती है 10%। मसनूई ज़राए से हासिल की गई फसल पर उशर की शरह होती है 5%। कुदरती ज़राए से 10%, मसनूई ज़राए से 5%। 2 लाख रुपए मालियत पर ज़कात की कटौती। तो 2 लाख रुपए पर ज़कात हमने मालूम करनी है, तो इसको हल कर लेते हैं। दो लाख रुपए पर क्या होगी ज़कात? 2.5% से इसको ज़रब कर देंगे। दो 2.5 को 100 पे तकसीम करेंगे तो ये फ़ीसद ख़त्म हो जाएगा। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ख़त्म हो गई, बाकी बच गया 2000 ज़रब 2.5। 2000 को 2.5 से ज़रब कर देंगे, ज़रब 2.5 तो ये आ गया 5000। 5000 रुपये। ठीक है। जुज़ नंबर 5 1 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से उशर की मालियत है। तो 1 लाख रुपए पर हमने उशर की शरह मालूम करनी है। 1 लाख को हम 10% से ज़रब कर देंगे। दस तकसीम 100, फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, 1000 ज़रब 10 तो ये आ गया 10,000। ठीक है। तो यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे। ₹10,000। ठीक है। तो ये उशर की शरह आ गई। अब एक विरासती जायदाद में बेवा का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में। तो जब औलाद मौजूद हो तो बेवा का हिस्सा क्या होता है? 1/8। क्या होता है? 1/8। जुज़ नंबर 7 एक विरासती जायदाद में औलाद की अदम मौजूदगी में बेवा का हिस्सा। तो जब औलाद मौजूद ना हो तो बेवा का हिस्सा कितना होता है? 1/4। जुज़ नंबर 8 अगर सिर्फ एक ही बेटी हो तो वरासत में हिस्सा। अगर एक बेटी हो तो वरासत में हिस्सा होगा उसका 1/2। जुज़ नंबर 9 वरासत में बेटे और बेटी के हिस्सों में निस्बत। तो बेटे को 2 हिस्से मिलती है और बेटी को 1 हिस्सा। तो क्या होगी निस्बत? 2:1। क्या होगी? 2:1। 2 हिस्से बेटे को और 1 हिस्सा बेटी को, तो ये निस्बत आएगी 2:1। जुज़ नंबर 10 2 या 2 से ज़्यादा बेटियों की मौजूदगी में इनका वरासत में हिस्सा। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हो तो उनका वरासत में हिस्सा आएगा 2/3। ठीक है। तो वरासत में कितना हिस्सा आएगा? 2/3। तो ये जुज़ नंबर 10 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।